तो उन्होंने वहां पे कांग्रेस ने कहा है कि जी ईवीएम की वजह से हमारे साथ फ्रॉड हो गया, वो ईवीएम की बैटरियां जहां पे ज्यादा चार्ज थी वहां पे वो जीत गए, हम जीत गए। जिस तरह की टिपिकल बात होती है। हमारे पप्पू जी ने कहा जी हम तो जुलूस भी निकालेंगे, जलसे भी निकालेंगे, हम तो जो आज सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, जलेबियों का बहुत चर्चा है भारत में। मैं अपने दोस्तों से पूछ रहा था भाई जलेबी जलेबी क्या हो रही है यार पूरे इंडिया में, तो उन्होंने कहा जी जलेबियां बांट दी टाइम से पहले। एग्जिट पोल बता रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी तो जलेबियां चल गई। अब वो पप्पू की जलेबी पूरे भारत में इस वक्त मशहूर है और लोग उससे एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी की तो बातें निराली होती है, ये तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन अब जो इसकी शोहरत है वो बॉर्डर पार पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के लोग भारत से ज्यादा राहुल का मजाक उड़ाते हैं दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इसकी हरकतें ही ऐसी हैं। अच्छा, मजेदार बात यह है कि वो खुश हो गए, बोलते हैं यार वहां पे भी एक ऐसा आदमी है, जैसे इनके यहाँ पे बिलावल भुट्टो है ना, वो कहता है हमारे भारत में भी एक बिलावल भुट्टो टाइप है, वो राहुल गांधी है। अब बताइए, जो आदमी ये कह दे कि जलेबी फैक्ट्री में बनती है तो मजाक तो उड़ेंगे ही ना। फिर ये चाहते हैं कि देश की कमान इनको मिल जाए। अब दुनिया इनको जो सुना रही है और जो मजे ले रही है, अब जलती तो है ही ना पाकिस्तान इनकी कांग्रेसियों की। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर इनके सपोर्टर भी बड़े हैं, वो उनको पता है कि ये मुसलमानों की पार्टी है, ये मुसलमानों का साथ देती, जब ये आएगी तो जम्मू कश्मीर के अंदर पता नहीं क्या हो जाएगा। ये ख्वाब सबको दिखाते हैं, जैसे इन्होंने 8,500 रुपये ख्वाब दिखाया था खटाखट खटाखट का, तो अब टॉयलेट टैक्स लगा दिया। दोस्तों, ये झूठी पार्टियां हैं, लोगों की आंखें खुल चुकी हैं, हिंदू जाग गए हैं, थोड़ा सा और जाग जाएं, क्योंकि ये बात आप मान के चलिएगा कि मुसलमान कभी बीजेपी को वोट नहीं देगा, वो कांग्रेस को ही देगा। इसलिए हमें अगर वोट देना है तो सिर्फ बीजेपी को ही देना है, उसी को जिताना है। बाकी आप कमेंट्स करके बताइएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सर, आज हरियाणा का और कश्मीर का इलेक्शन के ऊपर भी हम बात करेंगे, रिजल्ट्स आ गए हैं और किस तरह से आप उसको देखते हैं। आज सुबह से भारत पे मैंने देखा है, मैं तो आपको पता है मैंने उस पूरे रीजन पे तवज्जो देनी होती है, चाहे कश्मीर का इलेक्शन हो, चाहे हरियाणा का इलेक्शन हो, महाराष्ट्र का इलेक्शन आ रहा है, मैंने तो देखना होता है। उसकी वजह यह है आरजू कि मेरा पैशन है ये सारा कुछ, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, वकील हूं। उस पे इलेक्शन हुआ, वहां फारूक अब्दुल्ला साहब दोबारा फिर चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। अच्छाई की मुझे कोई उम्मीद नहीं है उस जगह से। 29 सीटें उनकी पार्टी ने ली, उनके साथ कोलिजन था दूसरे लोगों का। 46 सीटें, 90 टोटल सीटें 46 चाहिए थी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, तो उन्होंने 42 सीटें ली हैं। 7 दूसरी सीटें उनकी दूसरी पार्टियों ने ली हैं। इस वक्त वो गवर्नमेंट बनाएंगे। कश्मीर में वो जीते हैं, जम्मू के अंदर बीजेपी जीती है, 29 सीटें उन्होंने ली। जो उन्होंने वहां पे लोगों से वादा किया था, रेस्टोरेशन ऑफ आवर पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस, वो कहते थे इसको हम रिस्टोर करें। हालांकि उसके उनके पास पावर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो चुका है, सेंटर के पास पावर से ज्यादा अभी गवर्नर ने 5 सीटें भी देनी है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन कश्मीर की कोई अच्छी खबरें नहीं होगी। सबसे बड़ा नुकसान ये होगा, कश्मीर के अंदर बीजेपी के जो सारे फंड सेंटर के आएंगे वो जम्मू तक रुक जाएंगे, जम्मू से आगे नहीं जाएंगे। ये ज्यादती हुई है। लेकिन देखें, मेरे ख्याल में बीजेपी वाले स्मार्ट लोग हैं, शायद इस पे तवज्जो देके ताकि फ्यूचर के लिए तो वो अपने जो है डेवलपमेंट को जारी रखें कश्मीर में। और अगली दफा थिन उनकी मेजोरिटी थी, अगली दफा कैचअप कर जाए। हरियाणा के अंदर जो अफसोस के साथ है कि हमारे केजरीवाल साहब को एक भी सीट नहीं मिली। उनको सीटें ऑफर की जा रही थी कि कोलिजन में आ जाए, सीट एक भी नहीं उनको मिली। और जाहिर है कि चीजें में से रिदम बनता है, लोगों का माइंडसेट बनता है। इसके बाद दिल्ली में इलेक्शन आएंगे, अगर वहां नहीं है पॉपुलर तो अल्टीमेटली दिल्ली वाले लोग भी 2-3 दफा सोचेंगे। महाराष्ट्र में इलेक्शन है, महाराष्ट्र में इलेक्शन में आगे बीजेपी आएगी, वहां पे उनकी मुझे लग रहा है क्लीन स्वीप करेंगे। लेकिन मुझे भारत की डेमोक्रेसी की एक बात बहुत अच्छी लगी। मैं पहले लोग इसके बारे में कई गलत बातें भी करते हैं, इतराज भी करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि वहां की जो सेंटर की गवर्नमेंट है उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा चेक एंड बैलेंस रहता है, क्योंकि इलेक्शन हर क्वार्टर में, हर दूसरे महीने, तीसरे महीने चल रहे होते हैं और उनको अपना रिलेशनशिप कौम के साथ जुड़ के रहना पड़ता है, उनकी मजबूरी।
और परफॉर्मेंस अपनी ठीक रखना पड़ती है, वरना फिर वो अपनी चीजें लूज कर जाएंगे। हरियाणा में इलेक्शन हुआ, जो खास चीज वहां पे आई है, जो कि तकरीबन हर इलेक्शन में वो कहते हैं हाथ ना पहुंचे थू कौड़ी, तो उन्होंने वहां पे कांग्रेस ने कहा है कि जी ईवीएम की वजह से हमारे साथ फ्रॉड हो गया। वो ईवीएम की बैटरियां जहां पे ज्यादा चार्ज थी वहां पे वो जीत गए, हम जीत गए। जिस तरह की टिपिकल बात होती है। हमारे पप्पू जी ने कहा जी हम तो जुलूस भी निकालेंगे, जलसे भी निकालेंगे, हम तो जो आज सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, जलेबियों का बहुत चर्चा है भारत में। मैं अपने दोस्तों से पूछ रहा था भाई जलेबी जलेबी क्या हो रही है यार पूरे इंडिया में, तो उन्होंने कहा जी जलेबियां बांट दी टाइम से पहले। एग्जिट पोल बता रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी तो जलेबियां चल गई। अब वो पप्पू की जलेबी पूरे भारत में इस वक्त मशहूर है और लोग उससे एंजॉय कर रहे हैं। आप बता रही थी कि कांग्रेस का मंसूबा था कि जलेबियों की फैक्ट्रियां, तो पप्पू जी आपको पता है उनको भारत के हालात का इतना अंदाजा नहीं है। जिस तरह पिछले दिनों यहाँ पे आके उन्होंने कई नई ऐसी बातें बताई जो हमें भी और सिखों को भी नहीं पता थी, वो उन्होंने नई बातें भारत की बताई हैं। लेकिन पप्पू जी इज मेरे ख्याल में अराउंड 50 years behind the 2024। उनको हकीकत से अंदाजा नहीं है और यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है इस वक्त भारत की, कि भारत की एक बहुत बड़ी पार्टी कांग्रेस है और उसमें सिर्फ एक बंदे को इसलिए ऊपर खड़ा किया गया है क्योंकि उसका लास्ट नेम गांधी है। पहले उनकी वालदा इस कौम को बेवकूफ बनाती रही है, हालांकि वो इटालियन थी, हालांकि वो हिंदी भी पूरी बोल नहीं सकती थी। यही ट्रेजेडी है। पाकिस्तान में भी बिल्कुल वही है, भारत में भी वही है। ये पार्टियां, इनको मैं पार्टी नहीं कहूंगा, फैमिली एंटरप्राइज कहूंगा, फैमिली का कारोबार कहूंगा इसको। तो अफसोस है, क्या कहा जा सकता है। फिर ये हमारे ट्रेजेडीज हैं, इसीलिए हम लोग भाग के वहां से यहाँ आ जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन सर न जाने कब ये सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि जाहिर है कि जो भारत में हो रहा है उससे कहीं ज्यादा खराब हालत इस वक्त पाकिस्तान की है। पता नहीं कौन ठीक करे। आप नहीं, कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन नहीं। आरजू आपने दिल तोड़ा मेरा इसलिए क्योंकि अब तो पठान भाई भी आपको कह रहे हैं भाई इनसे हमें इनकी फिक्र है, इनकी वजह से हमारे अफगानिस्तान के हालात खराब हो रहे हैं। जो इन्होंने 5 अगस्त 2019 में जो एक्शन लिया है मुसलमानों के खिलाफ कश्मीर में, और वाज़े तौर पे ये अपनी सिटीजनशिप दे रहे हैं, उन्हें वहाँ पे नेशनैलिटीज़ दे रहे हैं हिंदुओं को। अच्छा। इंडिया के अंदर, और इस बात के खिलाफ राहुल गांधी और कांग्रेस पूरी खिलाफ बोली है कि आप मुसलमानों की ये नस्ल कशी ना करें, उनको उनके हकूक़ दिए जाएं। उसका पॉजिटिव रिस्पांस आया है। देयर इज़ अ वेरी कम्युनिकेशन बैरियर बिटवीन द गवर्नमेंट, जो बीजेपी की मैं बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और जो पब्लिक का ओपिनियन है, जो पब्लिक की वांट्स होती हैं। तो बेसिकली यहाँ की लाहौर की वांट्स अलग हैं, इस तरह कराची की अलग होंगी, कोयटा की अलग होंगी। जो वहाँ का एक नैरेटिव है, एक माइंड है, जो एक बंदे का, आम कॉमन मैन का, उसको बीजेपी कहीं ना कहीं कैच नहीं कर पा रही। हर चीज़ जो होती है डेवलपमेंट्स नहीं होती। बेशक बीजेपी ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स की है। हमारी ये कश्मीर जो पाकिस्तानी कश्मीर है उसमें ये चीज़ें करना बहुत दूर की बात है, और हम उससे तकरीबन कोई 50-60 साल पीछे हैं। अभी जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें जो डेवलपमेंट हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई हैं। लेकिन अगर इलेक्शन हारने की एक वजह देखी जाए तो उसमें ये वजह ज़्यादा नुमाया नजर आएगी। पाकिस्तानियों का खुश होना बनता नहीं है। जब तक कि अगर कांग्रेस आ गई है तो अब कांग्रेस का आउटपुट देखते हैं ना, वो हमारे उनका जो 370 आर्टिकल है उसके साथ अब क्या करते हैं, दोबारा कश्मीर को हकूक मिलते हैं। इस बात पे दोबारा आते हैं कि उनसे ओपन इलेक्शन करवाया जाए, उनकी राय ली जाए कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या सेपरेट स्टेट बनाना चाहते हैं। तो तब उनका पता लगेगा कि वो कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। बाकी हरियाणा की बात करें तो उधर जो रिगिंग का उनका क्लेम भी तो आ गया है, वो अभी तक वो रिजल्ट को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे। इट्स नॉट अबाउट द नरेंद्र मोदी, इट्स अबाउट इंडिया। अगर जिस तरह पाकिस्तान इज लाइक वेरी सैड टू सैड दैट, बहुत दुख होता है कहने में, लेकिन इट्स अ फेल्ड स्टेट। अगर वहाँ का मैं बिल गेट बिठा दूँ ना PM, तो वही चैलेंज उसको फेस करने पड़ेंगे, वही सबके सामने जाते हुए मुल्क को खड़ा करना है, रिक्वेस्ट करना है। तो बात यहाँ पे इंडिया की है, नरेंद्र मोदी की नहीं है, क्योंकि ये सारा कुछ पीछे प्री प्लान्ड है। अच्छा। हाँ जी, इसकी वजह से ये सारा इशू आ रहा है। तो बीजेपी और अबू अब्दुल्ला जो है, उमर अब्दुल्ला, तो जो पीछे से इनको लाए अमल तय होगा वही होगा। लेकिन इंडिया ने तो बड़ी एफर्ट की थी जम्मू कश्मीर में। इवन कि हमने एक वक्त था कि जम्मू कश्मीर में इंडिया के नारे सुने हैं। जम्मू कश्मीर की ख़वातीन ये नारा लगाती थी कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो हमारे भाईजान हैं।